एक बार महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने मुझसे प्रश्न किया कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा के विशाल आकाश में मेरी दृष्टि में वे कौन से 12 व्यक्तित्व हैं जो सबसे उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह चमकते हैं। मैंने उन्हें जो सूची दी उसमें ये नाम थे: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण और कृष्णमूर्ति। यह सुनकर सुमित्रानंदन पंत कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में डूब गए। वास्तव में ऐसी सूची बनाना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि भारत का आध्यात्मिक आकाश असंख्य महान विभूतियों से भरा पड़ा है। किसे शामिल किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए, यह तय करना सहज नहीं होता। पंत जी अत्यंत संवेदनशील और सौम्य व्यक्ति थे, बहुत कोमल, मधुर और कहीं न कहीं स्त्रैण स्वभाव के। वृद्धावस्था तक भी उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की ताजगी बनी रही थी, जैसी कि जीवन में बनी रहनी चाहिए। समय के साथ उनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक और सुंदर होता गया था। मैं उनके चेहरे पर उभरते और मिटते भावों को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ असमंजस हो रहा है। कुछ ऐसे नाम थे जो स्वाभाविक रूप से इस सूची में होने चाहिए थे, पर वे अनुपस्थित थे। उदाहरण के लिए राम का नाम नहीं था। आखिरकार उन्होंने आंखें खोली और मुझसे कहा, आपने राम का नाम क्यों छोड़ दिया? मैंने उत्तर दिया, यदि मुझे केवल 12 नाम चुनने की स्वतंत्रता हो तो कई महत्वपूर्ण नामों को छोड़ना ही पड़ता है। फिर मैंने समझाया कि मैंने वे 12 नाम चुने हैं जिनकी अपनी कोई मौलिक और विशिष्ट देन है। राम की अपनी कोई मौलिक देन मुझे नहीं दिखाई देती, जबकि कृष्ण की देन अत्यंत मौलिक है। शायद यही कारण है कि हिंदुओं ने भी कृष्ण को पूर्णावतार कहा, जबकि राम को उस रूप में नहीं माना। पंत जी ने फिर पूछा, तो ठीक है, अब ऐसा करें कि आप मुझे केवल 7 नाम बताइए। अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी। फिर भी मैंने 7 नाम बताए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख और कबीर। उन्होंने फिर जिज्ञासा से पूछा, जो 5 नाम आपने छोड़ दिए उन्हें किस आधार पर हटाया? मैंने उत्तर दिया, नागार्जुन को बुद्ध में समाहित किया जा सकता है। बुद्ध के भीतर जो बीज रूप में उपस्थित था, नागार्जुन ने उसी को विस्तार देकर प्रकट किया। इसलिए यदि आवश्यकता हो तो नागार्जुन को छोड़ा जा सकता है। जब बचाने की बात आती है, तब वृक्षों की अपेक्षा बीजों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीजों से फिर नए वृक्ष जन्म ले सकते हैं। जहां बुद्ध होंगे वहां अनेक नागार्जुन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कोई नागार्जुन बुद्ध को जन्म नहीं दे सकता। बुद्ध तो गंगोत्री के समान है, जबकि नागार्जुन गंगा के मार्ग पर स्थित किसी पवित्र तीर्थ की तरह है, बहुत प्रिय। लेकिन यदि त्याग करना पड़े तो तीर्थस्थल छोड़े जा सकते हैं, गंगोत्री नहीं। इसी प्रकार कृष्णमूर्ति भी मूलतः बुद्ध की परंपरा में ही समाहित हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति को बुद्ध का आधुनिकतम रूप कहा जा सकता है आज की भाषा और संदर्भों में। मूल अंतर केवल अभिव्यक्ति का है। बुद्ध का जो मूल सूत्र था, अपदीपो भव, कृष्णमूर्ति उसी की विस्तृत व्याख्या करते प्रतीत होते हैं। एक ही सूत्र का अत्यंत गहन, गंभीर और व्यापक विवेचन। मूल बात यही है कि मनुष्य स्वयं अपना दीपक बने। यही बुद्ध का अंतिम संदेश था। जब वे इस पृथ्वी से विदा लेने वाले थे, तब उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव और ज्ञान का सार इस छोटे से सूत्र में समेट दिया था। रामकृष्ण को भी सहज रूप से कृष्ण की परंपरा में रखा जा सकता है, और मीरा तथा नानक दोनों ही कबीर में समाहित होते प्रतीत होते हैं, मानो कबीर की ही शाखाएं हों। ऐसा लगता है कि जो तत्व कबीर में एकत्र था वह 2 रूपों में विभाजित होकर प्रकट हुआ, आधा नानक में और आधा मीरा में। नानक में कबीर का पुरुष स्वरूप प्रकट हुआ। इसलिए यदि सिख धर्म आगे चलकर योद्धाओं और क्षत्रियों का धर्म बन गया तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं मीरा में कबीर का स्त्रैण रूप दिखाई देता है, माधुर्य, सुगंध, कोमलता और संगीत से भरा हुआ।
मीरा के चरणों में घुंघरू बनकर वही संगीत बजता है। उनके इकतारे पर जैसे कबीर की स्त्री आवाज गूंजती है, जबकि नानक में कबीर का पुरुष स्वर बोलता है। इस प्रकार दोनों ही अंततः कबीर में समाहित हो जाते हैं। इस आधार पर मैंने उनसे कहा कि इस तरह मैंने 7 नामों की सूची बनाई है। अब उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, और यदि सूची को 5 नामों तक सीमित करना पड़े तब क्या होगा? मैंने उत्तर दिया, तब तो मेरे लिए यह कार्य और भी अधिक कठिन हो जाएगा। तब मैंने उन्हें जो सूची दी उसमें ये नाम थे: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और गोरख। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कबीर को गोरख में समाहित किया जा सकता है। गोरख मूल स्रोत हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। और शंकर तो सहज ही कृष्ण में समा जाते हैं। वे कृष्ण के ही एक पहलू की दार्शनिक व्याख्या हैं, कृष्ण के ही एक आयाम का तर्कपूर्ण विवेचन है। यह सुनकर वे बोले, बस एक बार और विचार करें। यदि केवल 4 नाम ही रखने पड़े तो? तब मैंने उन्हें यह सूची दी: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख। क्योंकि महावीर बुद्ध से बहुत अलग नहीं है, उनमें अंतर बहुत थोड़ा है, और वह भी मुख्यतः अभिव्यक्ति का अंतर है। इसलिए बुद्ध की व्यापकता में महावीर का व्यक्तित्व समाहित हो सकता है। फिर वे मुस्कुराकर बोले, बस एक बार और, यदि आपको केवल 3 व्यक्तियों का चयन करना हो। मैंने कहा, अब यह संभव नहीं है। इन 4 में से किसी एक को भी छोड़ना मेरे लिए कठिन है। फिर मैंने उनसे कहा कि जैसे 4 दिशाएं होती हैं, वैसे ही ये 4 व्यक्तित्व हैं। जैसे समय और स्थान के 4 आयाम माने जाते हैं, वैसे ही ये 4 आयाम हैं। जैसे परमात्मा की कल्पना में 4 भुजाएं मानी गई हैं, वैसे ही ये 4 भुजाएं हैं। वास्तव में सत्य एक ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति इन 4 रूपों में दिखाई देती है। अब इनमें से किसी को हटाना ऐसा होगा जैसे किसी हाथ को काट देना। ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अब तक मैं आपकी बात मानकर संख्या घटाता चला गया, क्योंकि अब तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र की तरह था। लेकिन अब यदि किसी को हटाना पड़े तो वह शरीर का अंग काटने जैसा होगा। ऐसा अंग भंग मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार की हिंसा मुझसे न करवाई जाए। तब उन्होंने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आप महावीर को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन गोरख को नहीं। मैंने कहा, गोरख को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनके द्वारा इस देश में एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई। महावीर निस्संदेह अद्भुत पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने कोई नई परंपरा शुरू नहीं की। जो बातें उनसे पहले के 23 जैन तीर्थंकर कह चुके थे, उन्होंने उसी का पुनरुल्लेख किया। वे किसी नई यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस परंपरा की अंतिम कड़ी है। लेकिन गोरख एक नई श्रृंखला की पहली कड़ी है। उनके माध्यम से धर्म की एक नई दिशा का उदय हुआ। यदि गोरख न होते तो कबीर भी न होते, नानक भी न होते, दादू, वाजिद, फरीद और मीरा जैसे संत भी संभवतः न होते। इन सभी की जड़ों में कहीं न कहीं गोरख की नींव है। आगे चलकर उस परंपरा का मंदिर बहुत ऊंचा उठा और उसके शिखर पर स्वर्ण कलश भी सुशोभित हुए। लेकिन मंदिर की आधारशिला तो आधारशिला ही रहती है। स्वर्ण कलश दूर से दिखाई देते हैं, पर वे नींव के पत्थरों से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकते, और नींव के पत्थर प्रायः दिखाई भी नहीं देते। फिर भी उन्हीं पर पूरा ढांचा टिका होता है, दीवारें, शिखर, सब कुछ। लोग प्रायः शिखरों की पूजा करते हैं, जबकि नींव को भूल जाते हैं। इसी तरह गोरख भी धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की संपूर्ण संत परंपरा गोरख की जड़ी है। जैसे पतंजलि के बिना इस देश में योग की परंपरा की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की बुनियाद ही हिल जाएगी, और जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति का मार्ग अधूरा रह जाएगा, वैसे ही गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए जो साधनाएं और विधियां विकसित हुई, वे संभव न होती। मानव
मन के भीतर की खोज के लिए गोरख ने जितने प्रयोग और आविष्कार किए उतने शायद ही किसी और ने किए हों। उन्होंने इतनी विधियां दी कि यदि केवल साधना पद्धतियों के आधार पर देखा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक प्रतीत होते हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतर्मन तक पहुंचने के लिए असंख्य द्वार खोल दिए, इतने द्वार खोल दिए कि लोग उन्हीं में उलझ कर रह गए। इसी कारण हमारे समाज में एक शब्द चल पड़ा। हालांकि गोरख स्वयं भुला दिए गए, पर गोरख धंधा शब्द प्रचलित हो गया। उन्होंने इतनी विधियां बताई कि लोग उलझन में पड़ गए कि कौन सी सही है, कौन सी नहीं, किस मार्ग को अपनाएं और किसे छोड़ दें। उन्होंने इतने रास्ते सुझाए कि साधक कभी कभी असमंजस में पड़ गए। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी उलझन में फंस जाता है तो लोग कहते हैं, क्या गोरख धंधे में पड़ गए हो। गोरख का व्यक्तित्व अत्यंत अद्वितीय था, कुछ वैसा ही जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन का था। जैसे भौतिक जगत के रहस्यों को समझने और खोजने के लिए आइंस्टीन ने जितने सूक्ष्म और तीक्ष्ण उपाय प्रस्तुत किए, वैसे उपाय उनसे पहले किसी ने नहीं दिए थे। हां, अब उन विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन्हें और परिष्कृत किया जा सकता है, उनमें और गहराई जोड़ी जा सकती है। लेकिन जो पहला निर्णायक कदम था वह आइंस्टीन ने ही उठाया। जो लोग बाद में आएंगे वे दूसरे क्रम में होंगे, वे पहले नहीं हो सकते। रास्ता सबसे पहले आइंस्टीन ने बनाया। आगे आने वाले लोग उस रास्ते को और मजबूत करेंगे, उसे व्यवस्थित बनाएंगे, उस पर मील के पत्थर लगाएंगे, उसे सुंदर और सुगम बनाएंगे। लेकिन आइंस्टीन का स्थान फिर भी कोई नहीं ले सकता। ठीक वैसी ही घटना आंतरिक जगत में गोरख के साथ भी घटित हुई। लेकिन प्रश्न उठता है कि गोरख को लोग भूल क्यों गए। कारण यह है कि रास्ते पर लगे मील के पत्थर तो लोगों को याद रह जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार रास्ता बनाता है वह अक्सर भुला दिया जाता है। जो लोग उस मार्ग को सजाते और व्यवस्थित करते हैं वे स्मरण में रह जाते हैं, परंतु जो सबसे पहले उस राह को तोड़कर आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे स्मृति से ओझल हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बाद में आने वालों को सुधार और सजावट करने की सुविधा मिलती है। जो सबसे पहले आता है उसका काम अपेक्षाकृत कच्चा और अनगढ़ होता है। गोरख ऐसे ही हैं मानो खदान से निकला हुआ हीरा। यदि गोरख और कबीर एक साथ बैठे हों तो संभवतः तुम कबीर से प्रभावित हो जाओगे, गोरख से नहीं। कारण यह है कि गोरख तो खदान से निकले हुए हीरे के समान हैं, जबकि कबीर ऐसे हीरे हैं जिन पर जौहरियों ने खूब मेहनत की है, जिन्हें तराशा गया है, जिन पर छेनी चली है, जिन्हें चमकदार बना दिया गया है। तुम जानते ही हो कि जब कोहिनूर हीरा पहली बार मिला था तो जिस व्यक्ति को वह मिला उसे यह भी पता नहीं था कि वह कोहिनूर है। उसने उसे साधारण रंगीन पत्थर समझकर बच्चों के खेलने के लिए दे दिया था। वह आदमी गरीब था। उसके खेत के पास बहने वाली एक छोटी सी धारा में वह हीरा मिला था। महीनों तक वह उसके घर में पड़ा रहा। बच्चे उससे खेलते रहे, उसे इधर उधर फेंकते रहे और वह आंगन में यूं ही पड़ा रहता था। तुम भी शायद उस समय कोहिनूर को पहचान नहीं पाते। उस समय उसका वजन आज के कोहिनूर से लगभग 3 गुना था। बाद में उसे काटा गया, तराशा गया, उसके पहलुओं को उभारा गया और उसे चमकदार बनाया गया। परिणाम यह हुआ कि उसका वजन तो अब केवल 1/3 रह गया, लेकिन उसका मूल्य असंख्य गुना बढ़ गया। वजन कम होता गया पर कीमत बढ़ती चली गई, क्योंकि उसमें निरंतर निखार आता गया। यदि कबीर और गोरख साथ बैठे हों तो संभव है कि तुम गोरख को पहचान ही न सको, क्योंकि गोरख अभी भी गोलकोंडा की खदान से निकले हुए कोहिनूर के समान है, कच्चे और अनगढ़। जबकि कबीर पर जौहरियों ने बहुत काम किया है, उन्हें खूब तराशा गया है, इसीलिए उन्हें पहचानना आसान है। इसी कारण गोरख का नाम धीरे धीरे स्मृति से लुप्त हो गया। अक्सर नीम के पत्थरों को लोग भूल जाते हैं। जब तुम गोरख के वचन सुनोगे तो संभव है कि तुम चौंक जाओ। उन्हें समझने के लिए थोड़ी धार देनी पड़ेगी, क्योंकि वे अभी अनगढ़ रूप में हैं। वही काम मैं यहां कर रहा हूं, उन वचनों को थोड़ा निखार देने का।
धीरे धीरे तुम्हें उनकी पहचान होने लगेगी और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो भी सार्थक और महत्वपूर्ण है वह सब गोरख ने कह दिया है, जो भी मूल्यवान है वह उन्होंने व्यक्त कर दिया है। इसलिए मैंने सुमित्रानंदन पंत से कहा कि गोरख को मैं किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता, और इसी कारण 4 से कम संख्या करना मेरे लिए संभव नहीं है। शायद उन्हें स्वाभाविक रूप से यह लगा होगा कि मैं गोरख को हटाकर महावीर को रखूंगा। महावीर तो कोहिनूर की तरह हैं, वे अब खदान से निकले कच्चे हीरे नहीं हैं। उनके पीछे 23 तीर्थंकरों की लंबी परंपरा है, हजारों वर्षों की साधना और विचार की परंपरा जिसने उन्हें तराशा और चमकाया है। इसी कारण वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देते हैं। तुम देखते हो कि महावीर 24वें तीर्थंकर है, लेकिन बाकी 23 के नाम अधिकांश लोग भूल चुके हैं। जो जैन नहीं है वे तो शायद उन 23 के नाम गिना भी न सके, और जो जैन हैं वे भी संभवतः सभी नाम क्रम से न बता सके, उनसे भी भूल हो सकती है। महावीर उस परंपरा की अंतिम कड़ी है। मानो मंदिर के शिखर पर लगा हुआ स्वर्ण कलश, मंदिर के शिखर और कलश लोगों को याद रह जाते हैं, उनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन मंदिर की नींव में लगे पत्थरों की चर्चा कौन करता है। आज हम उस आधारशिला की चर्चा प्रारंभ करते हैं जिस पर भारत के संत साहित्य का विशाल भवन खड़ा है। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस एक व्यक्ति ने वे सभी सूत्र कह दिए हैं जो आगे चलकर और अधिक रंगीन, अधिक सुंदर और अधिक विकसित रूप में प्रकट होंगे, जिन पर आने वाली सदियां साधना करेंगी, ध्यान करेंगी, जिनके आधार पर न जाने कितने सिद्ध पुरुष जन्म लेंगे। मरो वे जोगी मरो, यह अत्यंत अद्भुत वचन है। इसका अर्थ है मर जाओ, स्वयं को मिटा दो, पूरी तरह समाप्त हो जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, क्योंकि इस संसार में मृत्यु से अधिक मधुर और कोई चीज नहीं है। तिस मरणी मरो, ऐसी मृत्यु को स्वीकार करो जिस मरणी गोरश मरी दीठा। जिस प्रकार मरकर गोरख को सत्य का दर्शन हुआ, उसी तरह तुम भी मर जाओ और उसी अनुभूति को प्राप्त हो जाओ। एक मृत्यु ऐसी है जिसे हम सब जानते हैं, वह जिसमें शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन हमारा मन और हमारा अहंकार जीवित रहते हैं। वही अहंकार फिर नए गर्भ ग्रहण करता है। वही अहंकार अपनी वासनाओं के कारण फिर एक नई यात्रा शुरू कर देता है। एक शरीर से मुक्त होते ही वह दूसरे शरीर की तलाश में बेचैन हो जाता है। इसलिए यह मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति गोरख के पास आया और उसने कहा कि वह आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। गोरख ने उससे कहा, जाओ कर लो। मैं कहता हूं ऐसा करके तुम बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। वह व्यक्ति चकित होकर बोला, इसका क्या अर्थ? मैं तो इस आशा से आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि ऐसा मत करो। मैं कई अन्य साधुओं के पास भी गया था, सबने यही कहा कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है। गोरख ने उत्तर दिया, तुम पागल हो गए हो। कोई भी आत्महत्या वास्तव में कर ही नहीं सकता। कोई सचमुच मर नहीं सकता। मरना संभव ही नहीं है। मैं कहता हूं जाकर कर लो, फिर देखना कितना आश्चर्य होगा। तुम पाओगे कि शरीर तो छूट गया, पर मैं तो वही का वही हूं। और यदि सचमुच मरना हो, असली आत्महत्या करनी हो, तो मेरे पास ठहर जाओ। छोटा मोटा खेल करना हो तो तुम्हारी इच्छा किसी पहाड़ी से कूद जाओ या फांसी लगा लो। लेकिन यदि वास्तविक मृत्यु को जानना हो तो मेरे पास रुक जाओ। मैं तुम्हें वह कला सिखाऊंगा जिससे महामृत्यु घटित होती है, फिर लौट कर आने की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि वह महामृत्यु भी केवल हमें ही मृत्यु जैसी प्रतीत होती है, इसी कारण उसे मीठा कहा गया है। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरश मरी दीठा। जीवन वस्तुतः एक खेल है। इसे खेल से अधिक गंभीरता से मत लो। जैसे ही तुम इसे अत्यधिक गंभीर बना लेते हो, उलझने शुरू हो जाती हैं। इसे एक नाटक समझो, एक अभिनय की तरह देखो। अभिनय करते समय कोई दुखी नहीं होता।
जो भूमिका मिल जाती है उसे आनंद से निभा लिया जाता है। रामलीला में किसी को रावण की भूमिका भी निभानी पड़ती है, लेकिन वह व्यक्ति इससे दुखी नहीं होता। वह मन ही मन रोता नहीं कि उसे रावण बनना पड़ा। जैसे ही पर्दा गिरता है, राम और रावण दोनों बराबर हो जाते हैं। अभी मंच पर वे एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर देखो, दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीता भी उनके साथ बैठी है। वहां न किसी को चुराने का प्रश्न है और न किसी को बचाने का। जीवन भी ऐसा ही एक अभिनय है, लेकिन इस अभिनय को पूरी तरह वही व्यक्ति निभा सकता है जो शून्यता को प्राप्त हो जाता है। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानं